हेलो भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं सभी लोग भाई? बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल होंगे भाई, यही आशा है। पढ़ाई सबकी बढ़िया चलनी चाहिए भाई एकदम। और हमारा यूट्यूब चैनल है भाई जेएस केमिस्ट्री 99 के नाम से। और हमने यहाँ छोटी सी शुरुआत कर दी है भाई। 9th 10th की साइंस, 11th 12th की केमिस्ट्री, जिसमें हमने सबसे पहले ऑर्गेनिक पार्ट को स्टार्ट किया हुआ है। और यहाँ हम 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसमें सेकंड बुक हाइड्रोकार्बन चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, चैप्टर 9, सबसे लास्ट वाला जो चैप्टर है। और इसमें हमने सिंपली बताया है कि भाई सबसे पहले चार चीजें ही हैं इसमें अपने, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। और सब में कॉमन चीज चलेगी प्रिपरेशन, बनाने की विधि, फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म और उनकी नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि 12th क्लास के जितने भी चैप्टर हैं, जो चार ऑर्गेनिक के चैप्टर हैं सेकंड बुक में, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमीन्स, उसी में डाइएथोनियम सॉल्ट भी है। सब में इन्हीं का कुछ ना कुछ यूजेस है। सब में इनकी प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज का कॉन्सेप्ट काम में आएगा अगर थोड़ा सा रिवाइज करें। क्योंकि आप लोग भी जब भी पढ़ने बैठे, कोई भी टॉपिक चल रहा है तो उससे प्रीवियस जितने भी टॉपिक हो चुके हैं अगर कॉपी में नोट डाउन करके लिख रहे हो तो भाई उसको फर्स्ट पेज से पढ़ना स्टार्ट करें डेली। तब तो चीजें रिमेम्बर रहेंगी, याद रहेंगी और चीजों को समझने में भी आसानी रहेगी और मजा भी आएगा। तो भाई एल्केन में सबसे पहले हमने जो है क्या बताया था अपना, वही स्ट्रक्चर, नॉमेनक्लेचर, प्रिपरेशन, बनाने की विधि, तीन चीजों से बताई थी। एक तो अनसैचुरेटेड असंतृप्त एल्कीन और एल्काइन से, एल्किल हैलाइड से जिसमें जिंक HCl और सोडियम ट्राईईथर वुड्स रिएक्शन से बताई थी। और तीसरा जो था अपना कार्बोक्सिलिक एसिड से, जिसमें दो डीकार्बोक्सिलेशन और सोडा लाइम इलेक्ट्रोलाइसिस। डीकार्बोक्सिलेशन सोडा लाइम की प्रेजेंस में होता है, एक कम कार्बन चेन वाली बन जाती है एल्केन चेन, क्योंकि Na2CO3 बाहर निकल जाता है। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस। फिर उसकी वही केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में हैलोजिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद कंफ्यूजन, कंट्रोल ऑक्सीडेशन, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, रिएक्शन विद स्टीम H2 गैस निकल रही थी और सिंपल जो था पाइरोलाइसिस। फिर कन्फर्मर्स बता दिए थे उसके, स्टेगर्ड और एक्लिप्स फॉर्म, ब्यूटेन के चार भी बता दिए थे। और उसके बाद हमने एल्कीन स्टार्ट किया था। उसकी हमने अभी तक जो है स्ट्रक्चर की बात कर ली थी कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होता है और ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। इथीन का देख लिया था, थोड़ा सा ज्यादा 121 डिग्री के आसपास होता है। बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होती है डबल वाले की। सिंगल वाले की क्या होती है, सिंपल 154 पिकोमीटर होती है। तो रिएक्टिविटी के कंपेयर में देखें तो एल्कीन मोर रिएक्टिव है कंपेयर टू एल्केन। एल्केन के कंपेयर में एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एल्कीन की ज्यादा होती है। दोनों बॉन्ड होते हैं, एक सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करें तो सिग्मा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा रखता है कंपेयर टू पाई बॉन्ड के। और अब हम बाकी बचे हुए पॉइंट हमको आज तो इसमें पढ़ना है एक्चुअली में नॉमेनक्लेचर और आइसोमराइजेशन, जिसमें जियोमेट्रिकल आइसोमराइजेशन इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद वही उसकी प्रिपरेशन के मेथड देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। आ जाइए भाई, सभी ध्यान लगा के सुनेंगे अपना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी। कि अपन ने जो है 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है, हाइड्रोकार्बन। चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया हुआ है क्या भाई, हाइड्रोकार्बन हमने जो है सिंपल स्टार्ट किए हुए हैं। और इसमें जो है हमने किसकी बात की है भाई, एल्कीन को हम पढ़ रहे हैं। इसमें हम किसको पढ़ रहे हैं, सबसे पहले एल्कीन को पढ़ रहे हैं भाई। अब एल्कीन की हमने स्ट्रक्चर देख ली, एल्कीन की जो है हमने स्ट्रक्चर यानी कि संरचना की बात तो कर ली। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है इसका नॉमेनक्लेचर, नामकरण,
नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमराइजेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमर्स, नामकरण व समाव्यक्ता या आइसोमराइजेशन। अपना अब जो अगला पॉइंट है भाई वो क्या है इसका, नामकरण व समाव्यक्ता है, नामकरण व समाव्यक्ता। अब भाई नॉमेनक्लेचर, इससे पिछला जो चैप्टर था सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर अच्छे से पढ़ते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे भी। तो अगर थोड़ी सी मैं बात कर लूं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की, थोड़ी सी हम बात कर लें आईयूपीएसी की, तो उसके लिए जो रामबाण फॉर्मूला होता है, सबसे पहले वर्ड रूट आता है, मेन कार्बन की चेन, इसमें क्या आती है, सिंपल मेन कार्बन चेन, मुख्य कार्बन श्रृंखला आती है भाई इसमें। और वर्ड रूट के बाद आता है प्राइमरी सफिक्स, जिसमें हम बात करते हैं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड है तो इन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन। और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, उसके बाद हम किसकी बात करते हैं भाई, सेकेंडरी सफिक्स की बात करते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप आते हैं, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स आता है। जैसे लाइक अगर जैसे OH है तो हम ऑल लगा देते हैं, एल्डिहाइड है तो हम क्या लगा देते हैं, एल लगा देते हैं। या तो हम केवल एल्कीन की बात करेंगे, फंक्शनल ग्रुप वाले चैप्टरों में फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे। और अगर इससे पहले क्या आता है, वर्ड रूट से पहले आता है अपना सिंपल प्राइमरी प्रीफिक्स, जिसका यूज कब किया जाता है, जब चेन क्या हो, साइक्लिक हो। साइक्लो का यूज किया जाता है जब मेन कार्बन की चेन क्या हो, साइक्लिक चेन के केस में। साइक्लिक चेन के केस में हम किसका यूज करते हैं, साइक्लो प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज करते हैं। और इसके अलावा जितने भी बचे हुए हैं अब रिमेनिंग सभी किस में जाते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में, ऑल रिमेनिंग। अब जितने भी जो बचे हुए हैं ऑल रिमेनिंग, शेष बचे हुए भाई अब सभी किस में चले जाएंगे, अपने सेकेंडरी प्रीफिक्स में चले जाते हैं। अब एल्कीन की केस में हम नॉमेनक्लेचर की जब बात करते हैं, एल्कीन का केस है तो एल्कीन है तो भाई इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, इन होता है। सफिक्स का मतलब अनुलग्न जो पीछे लगता है, इसका सफिक्स क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। यानी कि जो एल्केन का इन है वो रिप्लेस बाय इन। और अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, मोर देन वन डबल बॉन्ड, तो जो मेन कार्बन की चेन है, मेन कार्बन चेन, उसमें एक को ऐड कर देते हैं। जैसे देखिए मैंने एग्जांपल लिखा है कि सिंपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। भाई मेन कार्बन की चेन 1 2 3 4 है, 4 है तो क्या लिख दूंगा, ब्यूट। क्या लिख दूंगा, ब्यूट। वर्ड रूट हो गया। प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड है, कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड पर है, तो क्या लिख दूंगा, ब्यूटोइन। और आप सभी को पता है कि मैथमेटिकल और इंग्लिश वर्ड के बीच में क्या लगाना है, डैश। और दो मैथमेटिकल वर्ड के बीच में क्या लगा देंगे अपन, सिंपल कॉमा लगा देंगे भाई। और इसी की जगह ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। अब सबसे पहले वर्ड रूट देखते हैं और उसमें उसको देखेंगे जिसमें डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी की बात करें, जब और ज्यादा कार्बन चेन की बात करते हैं, बहुत बड़े बड़े जब नेमिंग की बात करते हैं, तब प्रायोरिटी चलती है कि भाई उस कार्बन का चयन करना है, सिलेक्शन, जिसमें प्रायोरिटी सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, मल्टीपल बॉन्ड में भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को देंगे, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम को देंगे और उसके बाद ब्रांचिंग्स को देंगे। हम यहाँ भी एनसीईआरटी के बेसिस पर बात कर रहे हैं, काफी सही छोटा लेवल है, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन की चेन है तो क्या लिख दिया, ब्यूट। अब
एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो क्या लगा देना, ब्यूटा। और कहां कहां पर है डबल बॉन्ड, फर्स्ट और थर्ड पर क्या लिख दूंगा, 1,3, और दो है तो सिंपल क्या लिख देंगे, ब्यूटा 1,3 डाई। ये नॉमेनक्लेचर टॉपिक इसका पार्ट नहीं है, इसमें एनसीईआरटी में है अपना नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म, इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। बाकी इसको पढ़ते डिटेल से किसमें है, इससे प्रीवियस चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। एक और एग्जांपल की अगर हम बात कर लें, इस तरीके से मैंने एक साइक्लिक चेन बना दी है और यहां पर दो डबल बॉन्ड और लगा दिए हैं। सबसे पहले भाई वर्ड रूट देखना है, कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है। अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, या डबल बॉन्ड सबसे पास है, इसमें तो कहीं से भी स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहां से स्टार्ट करोगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट के बाद इसको इधर नहीं चलाना है, इसको इधर ही चलाना है, तो सिंपल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये अपनी नंबरिंग हो गई। अब इस रामबाण फॉर्मूले पर आप आ जाइए कि भाई सबसे पहले वर्ड रूट, ये तो आपको याद रखने हैं, बचपन से ही 10th क्लास से ही बता देते हैं। एक कार्बन की चेन है तो मैथ, 2 की है तो एथ, 3 की है तो प्रोप, 4 की है तो ब्यूट, 5 की है तो पेंट, 6 की है तो हेक्स, 7 की है तो सेप्ट, 8 की है तो ऑक्ट, 9 की है तो नॉट, 10 की है तो डेक। तो कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की चेन है, सिंपल क्या लिख दिया भाई, ब्यूटा। उसके बाद आ जाओ, प्राइमरी सफिक्स डबल बॉन्ड है किस किस पर है, फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर, तो ब्यूटा 1,3 डाई हो गया भाई। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होता, OH लगा होता, या 1 ऑल कर देता, OH होता, एल्डिहाइड होता तो L कर देता। अब इसके बाद आ जाओ भाई किस पर, प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या चेन साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाई। और मान के चलो इसी पर मैंने एक CH3 ग्रुप और लगा दिया होता, तो ये क्या हो जाता, सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में कार्बन की चेन है तो मैं क्या लिख देता, मैथिल। फर्स्ट पोजीशन को बताने की जरूरत नहीं है, तो पूरा नाम हो जाता अपना मैथिल साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई। यहां तक की बात समझ में आ रही हो तो भाई बताएं, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो। इस तरीके से एनसीईआरटी के काफी क्वेश्चन है। अपना तो मेन जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो इसको समझ लो आप लोग, तो कि सबसे पहले तो मेन कार्बन की चेन का सिलेक्शन करना है, इसमें डबल बॉन्ड होना चाहिए, केवल एल्कीन की बात हो रही है तो। जब बड़े बड़े चेन की बात करते हैं तो उसमें फिर प्रायोरिटी की भी बात करते हैं कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप, फिर फंक्शनल ग्रुप में भी अगर एक से ज्यादा है तो उनकी भी प्रायोरिटी का ऑर्डर होता है, जो आप लोगों ने लिखा होगा क्लास में पढ़ते हो तो, नहीं तो हम पढ़ाएंगे भी जब सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद प्राइमरी सफिक्स में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप आ जाता है भाई, अगर जैसे OH है तो ऑल हो गया, CH है तो L हो गया, जैसे COOH होता, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो सिंपल क्या आ जाता है, ओइक एसिड आ जाता है। इसके बाद वर्ड रूट से पहले लिखते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स को PP। ये कब होता है, जब चेन साइक्लिक हो, जैसे इसमें चेन साइक्लिक है, चक्रीय है, तो प्रीफिक्स क्या लगा दिया मैंने, साइक्लो लगा दिया। और इसके अलावा बचे हुए सारे के सारे किस में आते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। बचे हुए सारे के सारे किस में आएंगे भाई, सेकेंडरी प्रीफिक्स में आते हैं। जैसे यहाँ एक मैथिल है तो मैथिल लगा दिया, एक से ज्यादा है तो फिर उसमें उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर पर आ जाते हैं, किसमें आ जाते हैं, सिंपल उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाते हैं। तो एल्किन वाले केस में नॉमेनक्लेचर इतना ही अपना काम चला देगा भाई। यहां तक की बात क्लियर है, इसको लिख लेंगे सभी। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट्स और हम बात करेंगे किसकी, आइसोमेरिज्म की भाई। किसकी बात करेंगे, आइसोमेरिज्म यानी कि समाव्यपता की। आइसोमेरिज्म पर आ जाइए, अब समाव्यपता पर आ जाइए भाई। ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां और देख लेंगे। आइसोमेरिज्म की हम बात करेंगे, समाव्यपता की।
एक्चुअली में आइसोमेरिज्म होता क्या है, आप सभी को पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट। कि भाई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र तो उनका क्या होता है, सेम होता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अणु सूत्र तो भैया क्या है, समान है। लेकिन जो केमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जो क्या है, स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना होती है वो डिफरेंट होती है भाई, वो डिफरेंट होती है, यानी कि अलग अलग होती है। अब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी 5 प्रकार के होते हैं। चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, मेटामेरिज्म और टॉटोमेरिज्म। और एक होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, जिसमें हम बात करते हैं किसकी, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स की और ऑप्टिकल आइसोमर्स की। तो जियोमेट्रिकल आइसोमर्स भी शो करता है एल्कीन्स, इसको भी पढ़ेंगे हम। और ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात होती है सिंपल क्लास 12th में। तो एल्कीन जो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में कौन कौन से, एक तो चेन एंड पोजीशन, चेन एंड पोजीशन, श्रृंखला और स्थिति दोनों समाव्यक्ता प्रदर्शित करता है। श्रृंखला और स्थिति दोनों समाव्यक्ता प्रदर्शित कर रहा है। और नाम से ही पता चल रहा है भाई, अगर कार्बन की चेन डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमर्स है, और अगर उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, उसकी स्थिति डिफरेंस है कि पहले फर्स्ट पर है, फिर सेकंड पर है, फिर थर्ड पर है, जो उसमें जितने केस बन सकते हैं वो क्या हो जाएगी, उसकी पोजीशन आइसोमर्स। हम दोनों को देखेंगे कि इसमें चेन और पोजीशन दोनों कितने टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकते हैं। तो सिंपल आपको पता है कि भाई एल्कीन जो है उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सामान्य सूत्र CnH2n। एल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है, सामान्य सूत्र, वो सिंपल अपना क्या होता है भाई, CnH2n होता है। अब देखो मैंने एग्जांपल लिखा है C3H6, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसमें कार्बन की चेन देखो, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है और एक डबल बॉन्ड है, उसको मैंने लगा दिया फर्स्ट नंबर पर, ठीक है। बाकी हाइड्रोजन लग जाएंगे CH2, CH और CH3। अब कार्बन की चेन तो कम से कम 3 की हो सकती है, 2 की कैसे होगी, 2 के बाद तीसरा कहीं ना कहीं तो जोड़ेगा, वो 3 में ही आ जाएगा, और ज्यादा की तो हो ही नहीं सकती। लेकिन यहां इसका नाम क्या है, और सिंपल प्रोपीन, यहां इसका नाम क्या है, प्रोपीन है। अब इसको इधर भी लगाओगे तो भी वो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा, इधर लगाओ तो भी वो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। तो इसकी कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होगी, नहीं होगी। हाँ, रिंग जब आप बदल दोगे कि यहां ये प्रोपीन है और एक रिंग इस तरीके से लगा दोगे, इसका भी CH2 CH2 CH2, तो ये रिंग आइसोमर्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रिंग आइसोमर्स हो जाएंगे। लेकिन यहां हम उनके रिंग आइसोमर्स की बात नहीं कर रहे हैं, चेन और पोजीशन की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोपीन तो नहीं बताता। ब्यूटीन को देख लेते, किसको देख लेते हैं, ब्यूटीन वाले केस को। अगला एग्जांपल मैंने लिखा है C4H8। सबसे पहले मैं 4 कार्बन की चेन बना देता हूं, 1 2 3 4, ठीक है। अब इस 4 कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड सबसे पहले इस फर्स्ट पर लग गया, और उसके बाद इस डबल बॉन्ड को यहां फर्स्ट पर है तो यहां सेकंड पर भी हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C C। सबसे पहले तो 4 कार्बन की चेन देखी, फिर एक एक कम करते जाएंगे। अब इस केस में इसका नाम तो क्या है भाई, ब्यूट-1-इन। इसका नाम तो क्या हो गया है अपना, ब्यूट-1-इन या ब्यूटीन। और इसका नाम क्या हो गया, ब्यूट-2-इन।
आपस में एक दूसरे के पोजीशन हो गए या नहीं हो गए, यहाँ ये फर्स्ट पर आ रहा है, यहाँ ये किस पर आ रहा है, सेकंड पर आ रहा है। अब एक कम कार्बन चेन बना के देखते हैं, 4 की है तो भाई 3 की चेन बना के देखते हैं, 1 2 3। अब चौथा कार्बन यहां और यहां तो लगा ही नहीं सकते फर्स्ट और लास्ट पर, क्योंकि यहां लगाओगे तो भी 4 कार्बन की चेन हो जाएगी और इधर लगा दिया तो भी 4 कार्बन की चेन होगी, केवल एक ही प्रायोरिटी तो बनेगी, इधर लगा दो। अब इसमें डबल बॉन्ड और लगाना, डबल बॉन्ड कहीं भी लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, यहां लगा दो, सारे के इसमें वो क्या होगा, फर्स्ट ही होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका ये रहेगा, चेक कर लो। यहां 4 वैलेंसी तो करनी है, ये CH3, ये CH3, ये इधर CH, ये इधर CH, इधर CH3 CH2 और CH और ये CH2, 3 और 2 5 और 3 8, और इधर भी CH3 CH3 और CH2। अब इसका नाम क्या होगा, देखो 1 2 3 2 मैथिल, यहां से स्टार्ट कर दूंगा डबल बॉन्ड वाले से, 1 2 3 2 मैथिल प्रोपी, क्या हो गया, 2 मैथिल प्रोपी। तो सिंपल पूछा जाता है कि भाई जो ब्यूटीन है C4H8 है, क्या है, C4H8, उसके टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता दो, चेन और पोजीशन, ये आपस में एक दूसरे के जैसे, इसको मैं लिख दूं A B C, तो यहां A और B आपस में एक दूसरे के क्या है, पोजीशन आइसोमर्स, A और C आपस में एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स, और B और C भी आपस में एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स। कि भाई A और B, A और B तो कौन से हैं, पोजीशन आइसोमर्स हो गए भाई, A और B तो क्या हो गए, पोजीशन आइसोमर्स, और A और C और B और C ये क्या हो गए हैं, चेन आइसोमर्स। ये श्रृंखला और ये स्थिति, ये इस केस में बात करोगे तो ये इनके रिंग वाले भाई, वलय समाव्यवता है, इसका भी वलय बन सकता है, लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं केवल किसकी, उनकी चेन और पोजीशन की, वलय बन जाएगा साइक्लोब्यूटेन। लेकिन उसमें डबल बॉन्ड कहां है, अरे उसमें डबल बॉन्ड तो है ही नहीं, वो तो एल्केन का हो गया, साइक्लो एल्केन, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, वो साइक्लोब्यूटेन हो गया, तो हम एल्केन की बात ही नहीं कर रहे, हम सिंपल बात किसकी कर रहे हैं, एल्कीन की, जिसमें क्या हो अपना भाई, डबल बॉन्ड हो। आ जाओ इसके बाद अपना 5 और 6 वाला और देखते हैं अपन। एनसीईआरटी में 6 तक की ही बात है, 7 के आप घर से बना लोगे, कोशिश करोगे तो, नहीं करोगे तो भाई आपकी इच्छा है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात, देखें आगे कि अगला एग्जांपल मैंने लिख दिया है C5H10, अगला एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया भाई, C5H10 लिख दिया, ठीक है। अब इसमें देखो, सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बनाऊंगा, फिर 4 कार्बन की चेन बनाएंगे, फिर 3 की बनाएंगे, पॉसिबल है या नहीं है। तो जैसे मैंने 5 कार्बन की चेन बनाई, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 कार्बन की चेन है। अब 5 कार्बन की चेन में एक बार डबल बॉन्ड को इधर फर्स्ट पर लगा दिया, ये फर्स्ट पर है, इधर सेकंड पर आ जाएगा, इधर लगाऊंगा तो वापस इधर से स्टार्ट करूंगा तो सेकंड पर आ जाएगा, और इधर लगाऊंगा तो वापस फर्स्ट पर आएगा। तो 5 वाले में तो 2 ही केस बन सकते हैं, एक तो सिंपल पेंटीन और एक पेंटूइन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अब 4 वाला केस आ जाओ, 1 2 3 4। अब 5 कार्बन को या तो यहां लगा सकता हूं या यहां लगा सकता हूं, जैसे ही यहां लगाऊंगा तो भी सेकंड पोजीशन है उसकी, और यहां लगाऊंगा तो भी क्या है, उसकी सेकंड पोजीशन है, मैंने यहां लगा दिया भाई। अब डबल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, अब डबल बॉन्ड को एक बार यहां लगाऊंगा तो वो फर्स्ट पोजीशन है इसके कंपेयर में, यहां लगाऊंगा तो अलग है, यहां लगाऊंगा तो अलग है, क्यों, क्योंकि अब इसके रेस्पेक्ट में भी बात होगी, एक बार यहां लगा दो, एक बार यहां लगा दिया, और एक बार हमने सिंपल क्या किया,
यहां लगा दिया। तो ये 5 जो है आइसोमर्स बन गए या नहीं बन गए। अब आप सोचो सर हमें 3 कार्बन वाला और बना दे, तो भाई चौथा कार्बन भी यहां लगाना पड़ेगा, पांचवा कार्बन भी यहां लगाना पड़ेगा। लेकिन अब डबल बॉन्ड कहां लगाओगे कि कार्बन की टोटल चारों वैलेंसी तो कंप्लीट हो गई, अब डबल बॉन्ड कहां लगाओगे, तो इसलिए ये 3 कार्बन वाला तो बनेगा ही नहीं, 3 कार्बन वाला बनेगा ही नहीं। अब ये इसके 5 क्या हो गए, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए हैं। इनको यहां मैं लिख दूं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका यही रहेगा। इसका नाम क्या हो गया भाई, सिंपल पेंटीन। इसका नाम क्या हो गया, पेंट टूइन। इसका नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या हो गया, 2 मैथिल ब्यूटीन। सेकंड पोजीशन पर है और डबल बॉन्ड वाले को हमने फर्स्ट बोल दिया, तो 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटीन है, और सेकंड पर मैथिल है तो 2 मैथिल है। इधर बात करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, क्योंकि इधर से भी डबल बॉन्ड सेकंड पर है, इधर से भी डबल बॉन्ड सेकंड पर है, लेकिन फिर प्रायोरिटी किसको देंगे, ब्रांचिंग को। ब्रांचिंग इधर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर आ रही है और इधर से किस पर आ रही है, सेकंड पर आ रही है, तो ये हो जाएगा यूपीएससी नाम 2 मैथिल ब्यूट टूइन। अरे क्या हो गया, 2 मैथिल ब्यूट टूइन हो गया। अब इस पर आ जाओ, अब प्रायोरिटी इसको ही देंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये मैथिल समूह कहां पर हो गया, थर्ड पोजीशन पर हो गया। अरे पोजीशन बदल रही है, नहीं बदल रही है, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिंपल 3 मैथिल ब्यूटी। इसके अलावा कोई केस बन सकते हैं तो आप बताओ भाई, देखकर चेक करके, क्या इसके अलावा भी कोई केस बनाया जा सकता है क्या। तो बात समझ में आ रही है क्या कुछ, कि हम एक एक कार्बन को कम करते हुए चेक करते हुए चलेंगे। अब डबल बॉन्ड है इसलिए उसकी पोजीशन आइसोमर्स देखनी पड़ रही है। डबल बॉन्ड नहीं होता तो केवल अपन चेन आइसोमर्स की बात कर लेते, श्रृंखला समावयवता की बात कर लेते। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है भाई। ये अपना C5H10 के टोटल कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हो गए, चेन और पोजीशन वाले 5 हो गए, जिसमें ये फर्स्ट और सेकंड तो आपस में एक दूसरे के क्या हो गए, पोजीशन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये सभी आपस में ये तीनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के पोजीशन, और ये आपस में एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेन। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही भाई, कुछ बताएं कैसा चल रहा है मामला अपना, बढ़िया चलना चाहिए। एक और एग्जांपल की बात कर लेता हूं मैं, अच्छा है C6H12। एनसीईआरटी यहां तक ही पूछती है आपसे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है भाई, ये अंदर देखोगे आप बुक में कि C5H10 के टोटल स्ट्रक्चरल में चेन और पोजीशन आइसोमर्स बताते हैं। अब आ जाओ C6H12 पर। सबसे पहले 6 कार्बन की चेन ही बनाऊंगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको यहां बना देता हूं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं भाई, इसको लिख लें आप सभी लोग, फिर हम इसको रफ कर रहे हैं और इसके बाद इस पूरे बोर्ड पर इन सभी को बना देंगे। देखें भाई, बढ़िया तरीके से हमने लिखा हुआ है C6H12, ठीक है, C6H12 लिख दिया मैंने। अब देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन हो गई है। अब डबल बॉन्ड को इधर लगा दिया, फर्स्ट पोजीशन पर है, इधर लगाऊंगा तो सेकंड और इधर लगाऊंगा तो थर्ड, इधर लगाऊंगा तो फिर सेकंड और इधर लगाऊंगा तो फर्स्ट। तो इसमें तो कितने केस बन जाएंगे, 1 2 3 केस बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, और इधर 1 2 3 4 5 6। ये तो 6 वाले के कितने केस हो गए हैं, 6 वाले के कितने केस हो गए, 3 केस हो गए, ठीक है। अब आप आ जाओ 5 वाले पर।
1 2 3 4 5, 5 है। अब पहले तो डबल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, पहले चेन की बात कर लेते हैं। 5 के बाद चौथा 5, 1 2 3 4 5, छठवां कार्बन यहां, और यहां तो लगेगा ही नहीं, या तो यहां लग सकता है या यहां लग सकता है। यहां लगेगा तो सेकंड पोजीशन पर है, और यहां लगेगा तो थर्ड पोजीशन पर है भाई। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये कौन से कार्बन की होगी? 6 कार्बन वाली, और ये कौन से कार्बन की होगी? 5 कार्बन वाली। अब इस केस में डबल बॉन्ड देखो कहां पर लग सकता है। पहला डबल बॉन्ड यहां लगेगा, दूसरा डबल बॉन्ड क्या लगेगा? यहां, तीसरा यहां, और चौथा यहां। सारे अलग अलग होंगे। 1 2 3 4 5 6, दूसरा यहां लगा भाई। 1 2 3 4 5 6, तीसरा यहां लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तो देखो 2 मेथिल पेंटीन है, ये 2 मेथिल पेंटोइन है, और इधर 1 2 3 4 5 4 मेथिल, और ये हो जाएगा और ये यहां हो जाएगा। तो ये तो इसी के हो गए हैं फर्स्ट पोजीशन पर, सेकंड पोजीशन पर, फिर इसके कंपेयर में ये हो गया, और इसके कंपेयर में ये हो गया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां लगाओ या यहां लगाओ एक ही बात है, क्योंकि बीच में, और यहां लगाओ या यहां लगाओ तो भी एक ही बात है। तो एक बार इधर लगा दिया, और 8 के बाद ये 9वां जो है एक बार क्या लगा दिया? इधर लगा दिया। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है कुछ? अब इधर लगाओगे तो वो 4 कार्बन की चेन आ जाएगी, उसको अभी देखेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 6 7 8 9, तो भाई यही हो गए। अब इसको इधर लगाओगे तो भी एक ही बात है, उधर लगाओगे तो भी एक ही बात है। अब इसके बाद आप 4 कार्बन वाले पर आ जाओगे। 1 2 3 4। अब 4 कार्बन वाले केस में 5 और छठा जो केस है, उसमें 5 और छठे कार्बन के 2 ही प्रायोरिटी हो सकते हैं। एक बार तो इन दोनों पर लगा दूं मैं, और एक बार जो है अलग अलग लगा दें भाई। यही तो 2 केस बनेंगे। और इसके बाद अब डबल बॉन्ड की बात करो, यहां तो लग ही नहीं सकता कहीं भी, केवल यहीं लग सकता है। तो ये मैंने यहां लगा दिया, क्योंकि ये 4 कंप्लीट हो चुके हैं। इस केस में बात करो ना, तो यहां डबल बॉन्ड लग सकता है, ना यहां लग सकता है, या ना यहां लग सकता है। क्यों? क्योंकि क्या हो गए भाई? 5 हो जाएंगे बैलेंस। और इस वाले केस में भी क्या नहीं हो सकते? ना यहां लग सकता, ना यहां लग सकता, ना यहां लग सकता है। तो ये वाली केस बनेगी। तो टोटल कितने आइसोमर्स बन गए? अभी 10 बन गए। और अगर आप चेक करके देखो, क्या इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटीज है क्या भाई? कि देखो सबके नाम भी अलग अलग हैं। इसका नाम तो क्या हो गया है? हेक्सीन। इसका नाम क्या हो गया है? हेक्स 2इन। और इसका नाम क्या हो गया है? हेक्स 3इन। इसका नाम क्या हो गया? 1 2 3 4 5 2 मेथिल पेंटीन। इसका 1 2 3 4 5 2 मेथिल पेंट 2इन। 1 2 3 4 5 4 मेथिल पेंटुइन। और 1 2 3 4 5 इसका हो गया सिंपल 4 मेथिल और पेंटीन। सबके नाम अलग अलग है, आप लोग खुद चेक करके देख लो। इसकी बात करो, 1 2 3 4 5 3 मेथिल 3 मेथिल पेंटीन। 1 2 3 4 5 3 मेथिल पेंटोइन। 3 मेथिल पेंटोइन। और इसकी 1 2 3 4 3 3 डाई मेथिल और ब्यूटीन। ये 10 आइसोमर्स बना दिए मैंने टोटल चेन और पोजीशन के। 7 के भी बनते हैं, 8 के भी बनते हैं, फिर उनकी संख्या जो है सिंपल क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है।
आपने देखा 3 का तो कोई था ही नहीं, 4 वाले के कितने थे, सिंपल 3 बने थे, 5 वाले के अभी कितने बने थे, 5 बने थे, 6 वाले के कितने बन गए भाई, सिंपल 10 बन गए। बात समझ में आ रही है क्या, कुछ आ रही हो तो भाई बताएं। तो इस तरीके से ये अपना जो है, अभी हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात कर ली और नॉमेनक्लेचर की बात कर ली। आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है, किस तरीके से कि आपको ये पता है आइसोमर्स क्या होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, अणुसूत्र समान हो, उनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होती है भाई, उनकी स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। तो इस केस में अगर खाली चेन है एल्केन वाला होता तो केवल चेन चलता, पोजीशन को हटा देते डबल बॉन्ड वाले की। यही सेम चीज हमको ट्रिपल बॉन्ड वाले में भी देखनी है, नॉमेनक्लेचर और आइसोमराइजेशन। इसमें आपको कुछ नहीं करना, पॉसिबिलिटीज बनाते हुए देखते चलना है। क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है कि जितने भी आइसोमर्स हो सबके नाम भी बता दो, जितने भी आइसोमर्स हो सभी के नाम भी बता दो। तो नाम भी हमने बता दिए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है कि जैसे C5H10 लिख दिया, अब बताओ इसमें से कौन सा नहीं हो सकता, 4 ऑप्शन दे दिया, आप बनाकर देखोगे, नाम लिखकर देखोगे तभी तो बता पाओगे। और उसका एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, 5 की बनाओ, 4 की बनाओ, 3 की बनाओ, बन रही है तो फिर उनमें एक एक कार्बन वाली जो हमने सबसे पहले चेन बनाई है, फिर उसमें डबल बॉन्ड की कंडीशंस को रखकर देखो। अगर मैं एक साथ इनको 10 बनाता तो नहीं बना सकते, मैंने एक बार 6 वाली बना दी और एक बार 5 वाली बना दी, अब 5 वाली में भी 2 बना दिए, फिर इसमें मैंने डबल बॉन्ड को रिप्लेस करता गया, इसमें क्या करता गया, सिंपल में डबल बॉन्ड को रिप्लेस करता गया। एक डबल बॉन्ड अगर मान के चलो मैं इधर और लगा दूं, 1 2 3, अगर मैं डबल बॉन्ड इधर लगा दूंगा तो 1 2 3 4, वो यही वाली केस हो जाएगा। उसमें क्या होगा भाई, एक और अगर इसकी मैं बनाने की कोशिश करूं, 1 2 3 4 5 और 6, फर्स्ट पर डबल बॉन्ड लगा दिया तो फर्स्ट सेकंड 3 4, तो ये हो जाएगा भाई 2 एथिल और ब्यूटीन, 2 एथिल और ब्यूटीन हो जाएगा। ये वाला केस और बन सकता है, ये वाला केस भी जो है हम इसको बना सकते हैं, 2 एथिल और ब्यूटीन। तो ये टोटल अपने क्या बन जाएंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसमें हमने चेन और पोजीशन की बात कर ली है भाई। यहां तक की बात क्लियर है क्या सभी को भाई? बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक यू वेरी मच है, आपने इतनी देर मुझे सुना, इस वीडियो को देखा। अगर वीडियो सही लग रही है, पसंद आ रही है तो चैनल को आगे बढ़ाएं भाई, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे अब किसकी, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की नेक्स्ट वीडियो में। जी है, एल्कीन की ही काफी इंपॉर्टेंट है भाई, काफी इंपॉर्टेंट।